Good morning everyone. Today we are going to start our next chapter, that is the thief story. जो thief story है it has been written by Ruskin Bond. इसको Ruskin Bond ने लिखा है. जो Ruskin Bond है he is an Indian author है वो, and he was born in 1934. 19 मई 1934 को वो born हुए थे. एंड ही इज़ एन इंडियन ऑथर बट ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, लेकिन वो ब्रिटिश डिसेंट के ऑथर हैं. एंड जो चाइल्ड एजुकेशन है उन्होंने उनका जो वर्क है उसको काफ़ी रिकग्नाइज़ किया है इन द चिल्ड्रन लिटरेचर. दैट्स वाई ही हैड बीन अवॉर्डेड बाय मैनी प्राइजेस. उनको काफ़ी सारे जो प्राइजेस हैं वो मिले हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं. 1992 में उनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो मिला था. साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो कि लिटरेचर में काफ़ी अच्छा काम करते हैं. और कौन से उनको नावल के लिए मिला था? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देरा. देयर इज़ ए नोवेल आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देरा. तो ये जो नावल था इसके लिए उनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो मिला था 1992 में. अलॉन्ग विद दैट इन 1999 में उनको पद्म श्री मिला था. पद्म श्री से इट्स अगेन अवार्ड जो कि कुछ ही मेंबर्स को मिलता है, राइट. और एंड आफ्टर दैट इन 2014 ही हैड बीन अवॉर्डेड विद पद्मा भूषण. पद्मा भूषण जो अवार्ड था वो उनको 2014 में मिला था. सो ही इज़ अ वेरी फेमस राइटर, काफ़ी फेमस राइटर हैं. और स्पेशली इन द चाइल्ड लिटरेचर, जो चिल्ड्रन लिटरेचर है उसमें इन्होंने काफ़ी अपनी पकड़ बना के रखी हुई है. एंड ही इज़ स्टिल अलाइव, अभी भी ये अलाइव है. एंड ही इज़ लिविंग इन मंसूरी विद हिज अडॉप्टेड फैमिली, क्योंकि ये ब्रिटिश डिसेंट के ऑथर है और इनको इंडियन फैमिली ने अडॉप्ट किया, तो ये अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं मसूरी में. लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी, द थीफ स्टोरी. अब एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द चैप्टर, द थीफ स्टोरी. किसकी स्टोरी है ये? थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी. तो देखते हैं कि व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. ये स्टोरी जो है वो किस बारे में है. बिफोर वी रीड लेट्स स्टार्ट द थीफ स्टोरी. एक चोर की स्टोरी, एक चोर की कहानी किस बारे में है? इट्स अ स्टोरी, लेट मी ब्रीफ यू बिट अबाउट इट. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय हु वाज अ थीफ एंड ही बिकम फ्रेंड्स विद अनिल. वो अनिल एक जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके साथ फ्रेंड्स बन जाता है. एंड ही ट्राई टू चीट हिम, उसको चीट करने की कोशिश करता है. लेट्स सी वेदर ही वाज एबल टू चीट हिम और नॉट. वो उसको कर पाता है या नहीं कर पाता, वो हम इसमें देखेंगे. बिफोर वी रीड, जो एक ग्रे कॉलम में आपको कुछ दिया हुआ है उसको हम रीड करेंगे. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. एक यंग बॉय जो है वो अनिल के साथ फ्रेंड बन जाता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम. जो अनिल है वो उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है और उसको अपने घर में एम्प्लॉय मतलब जॉब दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. जो लड़का है क्या उसके ट्रस्ट को बिट्रे मीन्स धोखा देना. क्या वो जो बॉय उसका ट्रस्ट है उसको बिट्रे करता है, उसको धोखा देता है, उसको मतलब गलत प्रूव कर देता है या फिर नहीं देता है. लेट्स सी, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. रीड एंड फाइंड आउट. रीड एंड फाइंड आउट में कुछ को दिए हुए हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ्स. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. आई इस स्टोरी में किसको रेफर करता है? What is a fairly success hand at? Fairly success hand at मतलब किस प्रोफेशन में उसका सक्सेसफुल हैंड है, किस प्रोफेशन में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. What does he get from अनिल in return of his work. मतलब वो जो अनिल के लिए काम करता है उसको बदले में क्या मिलता है. Let's start the चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं. कहता है I was still a thief when I met अनिल. कहता है मैं अब एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था. एंड दो ओनली 15, और उस टाइम पे मैं सिर्फ 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. लेकिन फिर भी मेरा एक एक्सपीरियंस और काफ़ी सक्सेसफुल हैंड था चोरी करने में. मतलब मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था उस टाइम तक और सक्सेसफुली जो है मैं चोरियाँ कर लेता था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. कहता है जो अनिल था वो एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैंने उसको अप्रोच किया था, जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया था, जब मैं उससे मिला था. ही वॉज अबाउट 25. कहता है कि वो उस टाइम पे 25 ईयर्स का था.
अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और पतला सा इंसान। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग मीन जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। कहते कि वो बहुत ईजी गोइंग लग रहा था, काइंड था, दयालु था और सिंपल एनफ था और बिल्कुल सीधा साधा सा था। एनफ फॉर माई पर्पज़, जो मेरा पर्पज़ था उसके लिए काफ़ी था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कहते हैं कि I hadn't had much luck of late, कहते हैं कि काफ़ी दिनों से मेरा जो लक था वो अच्छा नहीं चल रहा था, यानी काफ़ी टाइम से मैंने कोई चोरी नहीं कर पाया था, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाया था। एंड थॉट, इसलिए मैंने सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, कि शायद मैं ये जो यंग मैन है अनिल है, इसका जो कॉन्फिडेंस है इसको जीत पाऊँगा और इसको बेवकूफ़ बना पाऊँगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम खुद भी ना थोड़े बहुत रेसलर की तरह दिखते हो। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, तो थोड़े से रेसलर की तरह यानी कि पहलवान की तरह ही दिखते हो। मैंने उसको कहा, मतलब मैंने किसने, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी कहता है कि मैंने उसको कहा अ लिटिल फ्लैटरी मीन्स झूठ मूठ की तारीफ़ करना, किसी के काइंड ऑफ बटर अप करना किसी को। कहते हैं कि थोड़ा सा जो फ्लैटरी है ना वो आपको अच्छे दोस्त बनाने में आपकी हेल्प कर देता है। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम खुद भी एक रेसलर जैसे दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अब जैसे मैंने उसको कहा कि, तो अनिल ने भी मुझे ये रिप्लाई किया कि सो डू यू, तुम भी ऐसे ही दिखते हो। एंड विच पुट मी ऑफ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब अपसेट हो गया, थोड़ा सा मैं डाउन फील करने लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ना पतला दिखता था, मतलब मैं बिल्कुल भी रेसलर जैसा नहीं दिखता था, मैं बहुत ज़्यादा पतला दिखता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने उसको कहा कि वेल ठीक है, मॉडेस्टली मीन्स पोलाइटली मैंने उनको बोला कि आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, अब उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह आई लाइट, मैंने उसको अपना नाम बताया हरी सिंह। आई लाइट मीन्स मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कहते कि मैं हर महीने एक नया नाम अपना रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कहते जो कि मुझे ना पुलिस से बचा कर रखता है, दूर रखता है, और जो मेरे पहले वाले एम्प्लॉयर्स है, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स में जिनके यहाँ मैं पहले काम करता था, चोरी कर चुका था, वो मुझे उससे दूर रखता है। यानी कि मैं हर महीने अपना नाम बदलता रहता हूँ ताकि मैं पुलिस से और पहले वाले जो मेरे एम्प्लॉयर्स थे उनसे मैं बच सकूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। कहते हैं कि इस इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल है उसने वो जो वेल ऑयल्ड जो रेसलर्स, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहे थे, तो जो इन्होंने अच्छे से तेल लगाया हुआ था रेसलर्स ने, जो कि ग्रंट कर रहे थे, ग्रंट करना मीन्स गुर्राना, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे और पटक रहे थे, उसके बारे में उसने बातें करना स्टार्ट कर दिया। आई डेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, क्योंकि मेरे पास मुझे रेसलिंग मैच का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए कहता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए जो अनिल था वो वहाँ से चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, तो कहते कि मैंने भी उसको ऐसे ही पीछा करना स्टार्ट कर दिया। हेलो अगेन ही सैड, उसने फिर से मुझे हेलो बोला। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, बट आई कांट पे यू। वो कहते हैं कि मैंने उसको अपनी सबसे अपीलिंग मीन्स अट्रैक्ट करने वाली जो स्माइल थी वो उसकी तरफ पास की, और मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा बट ही सेड आई कांट पे यू, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पे कर पाऊँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। कहते कि मैंने एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स में शायद मैंने अपना जो टारगेट है, जो अपना मतलब नेक्स्ट जो मैंने टारगेट बनाया, शायद मैंने उसको मिसजज कर लिया, उसको गलत समझ लिया। आई आस्क्ड, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। ही आस्क्ड, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई सेड आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। कहते मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मतलब मुझे आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उससे झूठ बोल दिया, आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने मुझे कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें फ़ीड कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ।
He took me to his room over the Jumba Street shop and told me I could sleep on the balcony. कहते हैं कि वो मुझे ना अपने कमरे पर ले गया, जो कि मतलब जहाँ पे वो रहते थे उस रूम पर ले गया, जो कि जो जुम्बा स्वीट शॉप थी उसके ऊपर था। उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। कहता है कि लेकिन जो खाना मैंने उस रात को बनाया था, मील आई कुक में जो खाना मैंने उस रात को बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल। टेरिबल मीन्स वो शायद बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि जो अनिल था उसने उसको स्ट्रे डॉग्स में जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं उनको बोला जाता है। तो कहते हैं क्योंकि जो अनिल था उसने वो जो स्ट्रे डॉग्स थे ना, गली के कुत्ते थे, उनको खिला दिया और मुझे कहा कि जब मैं जाकर सो जाऊँ। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ मीन्स मुझे कहा कि मैं जाकर सो जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर उसके आसपास चक्कर काटता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये मुझे नौकरी से ना निकाल दे। तो आई जस्ट हंग अराउंड, तो मैं वहीं पर घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और स्माइल करते हुए, जो कि मेरा सबसे अपीलिंग वे मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव वे में मैं उसकी तरफ स्माइल करते हुए मैं वहीं पर घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मतलब वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड मीन्स थपथपाना। उसके बाद जो उसने मेरा सिर था उसको थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, उसने कहा कि तुम परवाह मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखा देगा कि खाना कैसे बनाते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। जो अनिल था उसने वो मतलब ही इज़ अ नाइस पर्सन, तो उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और उसने मुझे कहा कि वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा, यानी कि मुझे पूरा पढ़ना लिखना सिखा देगा। उसके बाद मतलब जो नंबर्स हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है वो भी मुझे सिखा देगा। आई वॉज़ ग्रेटफुल, कहते कि मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कहते कि मेरे को पता था एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, और मुझे पता था कि एक बार मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो मेरे लिए कोई भी मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं रहेगी। एंड वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ आई कैन अचीव। जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में वो मैं ईज़िली अचीव कर पाऊँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कहते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. कहते हैं कि मैं सुबह उठकर चाय बनाता था मॉर्निंग में, और उसके बाद मतलब मैं अपना टाइम लेता था जो डे की सप्लाईज़ यानी कि जो ग्रॉसरीज है, घर का सामान है, वो लेने चला जाता था। और उसमें मैं नॉर्मली क्या करता था, एक प्रॉफिट कमा लेता था 1 या 2 रुपये का, मतलब ₹1 का जो प्रॉफिट था मैं रोज़ उसमें कमा लेता था, क्योंकि जब भी मैं सब्जियां लेने जाता या और कुछ लेने जाता तो मैं हमेशा उसमें से ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। कहता है कि मैं जानता था, मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब उसको पता था। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ कि वो जानते था, जो अनिल था उसको पता था कि मैं थोड़े बहुत पैसे जो है इस तरीके से बचा लेता हूँ, लेकिन उसने कभी भी परवाह नहीं की, उसने कभी भी इस बात के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, शो नहीं किया कि उसको ये बात पता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कि मतलब उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, वो मतलब कभी इनकम होती थी कभी नहीं होती थी। तो कहते हैं कि ही मेड मनी एंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो उसकी जो इनकम थी वो काफ़ी इरेगुलर थी। ही कुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। कहते 1 महीने वो उधार लेता था, बोरो मीन्स उधार लेना किसी से, लेंड मीन्स उधार देना। कहते 1 हफ्ते तो मतलब उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे, वो दूसरों से उधार मांगता था, और दूसरे हफ्ते उसके पास इतने पैसे आ जाते थे कि वो दूसरों को भी उधार दे देता था। मतलब समटाइम्स ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड समटाइम्स ही वॉज विदाउट मनी। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, मतलब वो हमेशा ही चिंतित रहता था कि उसका जो अगला चेक है वो कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे उसका चेक आ जाता था, पेमेंट आ जाती थी, तो वो क्या करता था, वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था, उस पैसे को उड़ा देता था।
इट सेम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता है कि मतलब वो ऐसा लगता था कि मतलब वो किसके लिए लिखता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। क्वियर में स्ट्रेंज, क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब बहुत अजीब तरीका था उसका पैसे कमाने का। क्वियर में स्ट्रेंज, बहुत अजीब तरीका था उसका पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। कहते कि एक शाम को वो घर पर आया और उसके हाथ में छोटा सा बंडल था नोटों का, पैसों का। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने मुझे बताया कि उसने अभी अभी ना एक जो बुक है वो पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। कहते रात को मैंने देख लिया था कि उसने जो पैसों का बंडल है वो कहाँ पर रखा था, मैट्रेस, जहाँ पर वो सोता था उस गद्दे के नीचे उसने उसको रखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। कहते हैं कि मतलब मेरे को अनिल के लिए काम करते करते एक महीना बीत गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कहते हैं कि सिर्फ मतलब जब भी मैं शॉपिंग करने जाता था तो उस टाइम पे वो 1 रुपये की जो चीटिंग थी सिर्फ वही मैंने की थी। उसके अलावा मैंने अपना जो लाइन ऑफ वर्क है, जो मेरा काम था चोरी करने का, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ वो 1 या 2 रुपये का प्रॉफिट मैं कमा रहा था। इट हैड मीन्स आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कहता मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी, हर मौका था उसके घर पे चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। क्योंकि जो अनिल था उसने मुझे घर के दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़। मतलब मैं घर के अंदर आ भी सकता था और बाहर भी जा सकता था जब मेरा मन करे। एज आई प्लीज़ में जब मैं चाहूँ घर के अंदर आ सकता था, जब मैं चाहूँ घर के बाहर जा सकता था। और मेरे पास सारे ही मौके थे उसके घर पे चोरी करने के लिए, बट मैंने उसके घर पे चोरी नहीं की। मतलब अपना लाइन ऑफ वर्क जो मेरा काम था उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय उस 1 रुपये की चीटिंग करने के। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कहते हैं कि मतलब जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला था वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। वो सबसे ज़्यादा ऐसा पर्सन था जो मुझे मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। कहता है यही रीज़न था कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको घर पे चोरी करना, उसको धोखा देना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। कहते हैं बहुत आसान है एक जो लालची इंसान है, ग्रीडी मीन्स लालची, जो लालची इंसान है उसके घर पे चोरी करना, उसको मतलब उसको धोखा देना बहुत ईजी है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है रॉबरी को। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। कहते लेकिन ये बहुत मुश्किल है एक जो केयरलेस मैन है उसके चोरी करना। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. कहते हैं कि वो एक केयरलेस जो इंसान है उसके यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार तो वो नोटिस ही नहीं करता कि उसके चोरी हुई है या नहीं हुई है। अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि चोरी हुई है, तो कहता है वो जो प्लेजर है, वो जो खुशी होती है किसी भी चीज़ को चुराने की, वो सारी चली जाती है। मतलब मज़ा नहीं आता उसको उसके घर पे चोरी करने में या उसको धोखा देने में, क्योंकि वो उस चीज़ की परवाह नहीं करता। और जो ग्रीडी मैन है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इट्स इजी उसको रॉब करना, उसको मतलब उसको धोखा देना इजी है। बट एक केयरलेस मैन जैसे कि अनिल है उसको धोखा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो परवाह ही नहीं करता। कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको मतलब उसका कुछ चुरा लिया गया है, और जब उसको पता ही नहीं चलेगा तो कहता है वो जो प्लेजर है, वो जो खुशी है, वो सारी चली जाती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन मैं अपने आप को समझा रहा था कि अब टाइम आ गया कुछ रियल वर्क करने का, असली काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि अब मैं जब प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूँ, जो मेरा काम है उसकी प्रैक्टिस से मैं बाहर हो गया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कहता अगर मैं इसके पैसों को नहीं लूँगा तो ये क्या करेगा, इसने अपने दोस्तों के ऊपर ही उड़ाने वो पैसे, मतलब ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही उड़ा देगा। अगर मैं नहीं चुराऊँगा तो ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर उड़ा देगा, तो मतलब इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और कहता है कि आफ्टर ऑल मतलब ये मुझे पे भी नहीं करता है, ये मुझे सैलरी भी नहीं देता है, तो अगर मैं चुरा भी लूँगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसने डिसाइड किया कि नाउ ही इज़ गोइंग टू रॉब अनिल, कि इस बार वो जो अनिल है उसको घर पे चोरी करेगा। वो नोटों का बंडल जो कि वो उस रात को लेकर आया था, जो उसने कहाँ पर रखे थे, ही हैड केप्ट इट अंडर द मैट्रेस। टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस मच ओनली। आज हम इतना ही करेंगे।
लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. अब एक बार क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई रेफर्स टू द हरी सिंह. हरी सिंह जो कि उसका झूठा नाम है. आई रेफर्स टू द हरी सिंह, अ 15-year-old boy who is quite experienced and fairly successful hand in robbing others. Right? What is he a fairly successful hand at? He is having a fairly successful hand at robbing the people. राइट, वो मतलब दूसरों को चुराने में, जो लोग हैं उनको चुराने में उसका सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस हैंड है. व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? वो अनिल के लिए काम करता था, उसको बदले में क्या मिलता था? अनिल फेड हिम इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क. जो अनिल था उसको फीड करता था उसके काम के बदले में. सो दैट्स ऑल. मीन्स वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस एज वेल. क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए. ट्राई टू रीड द चैप्टर. इसको आज इतना ही रीड करना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स योरसेल्फ. और ये जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस कर लिया, बट यू ऑल्सो हैव टू राइट टू फाइंड आउट द आंसर्स योरसेल्फ. फॉर टुडे दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.